बेटा सामने सामने We have our guest of honor, Sri I.P. Mishra sir, Chairman of Sri Gangajal Education Society. We also have respected Director sir, Dr. Ajay Verma sir. Please give a big round of applause. Now, I would like to present a bouquet to our dignitaries as a token of love. या देवी सर्वोत्तम विद्यारंभ संस्थित नमस्ते नमो नमः। Respected Honorable Sri I.P. Mishra sir, Chairman Sri Gangajal Education Society, हमारे मार्गदर्शक प्रणेता पेंटर, क्योंकि वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर है, तो डेफिनेटली उनका मार्गदर्शन और उनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। My dear friend Dr. Ajay Verma, Head of the Department, Dr. Sondhi and Dr. Supriya Vishwas, Dr. M.M. Singh sir, Dr. Vicky and other faculty members present here, and my dear student final year. आज के इस एडवांस कंप्यूटर लैब के उद्घाटन अवसर पर और आप लोगों का ने जो नए इनोवेशन के साथ जो प्रोजेक्ट किए हैं उसके प्रेजेंटेशन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बिजी समय से समय निकालकर हमें थोड़ा समय दिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इट इज द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस। बिना मैकेनिकल के कुछ हो नहीं सकता। मैकेनिकल बोलने से एक ही वर्ड आता है जो उससे कनेक्टेड है, वो मोशन, गति। और आप देखेंगे यूनिवर्स में जितने प्लैनेट है सब मोशन में है। अगर हम नीचे में आए, पृथ्वी में आए, तो पृथ्वी भी अपने अपने मोशन में है और गति चल रही है, चाहे मटेरियल्स की हो, चाहे पेड़ पौधे की हो, चाहे पशु पक्षी की हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स की हो। ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। तो जहां मोशन आता है और मशीनें आती है, उसके बिना ना कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो सकता है, ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, ना रेल चल सकती है, ना ट्रांसपोर्टर ऑटोमोबाइल। और आप चंद्रमा पे भी कोई चीज को भेज नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा पे जब आप भेजते हैं तो आपको मोशन की जरूरत पड़ती है, जेट प्रोफाइल के एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है, जो आपको 6th सेमेस्टर में एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में पढ़ा होगा, जेट प्रोपोगेशन। और वहां जाने के बाद उसको जो एनर्जी चाहिए रहती है सोलर पैनल से चलती है, और सोलर पैनल का एक पर्टिकुलर डिग्री में ओपन होना, ये उसका क्रूशियल पॉइंट होता है किसी भी सैटेलाइट का, क्योंकि अगर वो ठीक से नहीं खुल पाया तो पूरा का पूरा सैटेलाइट रिजेक्टेड, वेस्ट चला जाता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर आप अपने आप को खुद को देखिए, बॉडी में खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग दौड़ रहा है, पंप है, आपका हार्ट, जो भी मेरे ख्याल से लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी उसमें कंसेप्ट बनाए गए हैं वो बॉडी को भी देख के बनाए गए हैं, पंप का कैसे हार्ट होता है। देन धमनियों में आपके ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो पाचन क्रिया है वो पूरा आपका फर्नेस है। तो डेफिनेटली, और आपका मूवमेंट, मोशन, आप चलते हैं, फिरते हैं, हाथ घुमाते हैं, लिखते हैं, आंखें घूमती है, ये सब मोशन और पर्टिकुलर होता है। और सबसे बड़ा जो इनोवेशन जो जापान में हुआ, रोबोटिक सिस्टम में हुआ, दैट इज द ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चर, जिसमें 6 डिग्री ऑफ मूवमेंट, हैंड का अगर आप देखेंगे आपकी उंगलियों के जो मूवमेंट होते हैं 6 डिग्री फ्रीडम, वो इतना आसान नहीं बनाने का, वो नेचुरल आर्किटेक्चर है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि वो रोबोटिक सिस्टम के साथ लेके आए, जिसमें इतने ज्यादा मोशंस लगाए गए हैं
कि जितना से ह्यूमन बीइंग को करने के लिए बचपन से ही योगासन करना पड़ेगा, तब वो उतना ट्विस्ट दे सकता है अपने बॉडी को। एंड दैट हैज बीन कन्वर्टेड एंड दैट हैज बीन शोन इन द मशीन सिस्टम। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है वॉर फ्रंट में, आर्टिलरीज, इतने ज्यादा इनोवेशंस हुए हैं, सब बेस्ड ऑन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये इंपॉर्टेंस है। ये बात अलग है कि एक मतलब अज्ञानता के कारण पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में, पूरे कंट्री में एक ही फील्ड के इसमें चलता है कि कंप्यूटर साइंस। नो, बिना मैकेनिकल के कंप्यूटर साइंस चल ही नहीं सकता। अब ऐसा हो गया कन्वर्जेंस, ऐसा डाइवर्ज हो, मतलब एक साइड में चला गया है कि पूरा सिस्टम एक साइड झुक के चला गया है। तो इसमें इससे समझ में आ रहा है कि थोड़ा डिस्पैरिटी हो रही है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रही है। जो ग्रोथ होनी चाहिए सभी सेक्टर की, वो उसके कारण हैम्पर्ड हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अज्ञानता है, कहीं ना कहीं समझ नहीं है, कहीं ना कहीं एक ही जगह में जाके सब कन्वर्ट हो रहे हैं। बिना जाने हम लोग मानने लग जाते हैं कि इसी ब्रांच में बहुत ज्यादा है और अभी फिर कोई रिसेशन आया तो बैठ आएगा। लेकिन अभी मुझे खुशी है कि सबसे पहले एक स्टूडेंट आया है एडमिशन के लिए, मिनिस्टर सर के पास हम लेके गए, तो जैसे सर ने पूछा कौन सी ब्रांच चाहिए तो उसने मैकेनिकल बोला, गोवर्धन राठौर भिलाई का है। मैं बोला बड़ी गजब की बात है, तुमने ओपनिंग भी मैकेनिकल के साथ की। एनीवे, हमने समय को देखते हुए आपके कोर्स में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए थे, कंसीडरिंग एआईसीटी सिलेबस, आईआईटी सिलेबस, एनआईटी सिलेबस। उसमें एक पाइथन आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईएमएल आपने 7th में पढ़ा है, रोबोटिक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस पहले से चल रहा है। कहीं ना कहीं हमने कॉम्बिनेशन से उसको किया है कि अगर आप आईटी कंपनीज को भी फेस करोगे तो आप अपने आप को वहां पे सेलेक्ट पाओगे, बशर्ते आपने स्टडी अच्छी की हो। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रयास हमने सिलेबस में चेंज किया बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। अगर आप देखेंगे सीएससीटी के सिलेबस में वैसा चेंजेस है ही नहीं, वो पुराना ट्रेडिशन में चल रहा है और हम यहाँ पे करीब करीब 40% चेंज कर चुके हैं। हमने उसको कंफर्टेबल कर लिया, इंटरडिसिप्लिनरी कर लिया है। आईटी इनेबल्ड सेक्टर के जितने टेक्नोलॉजीज का जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो इससे हो सकता है एआईएमएल, मशीन लर्निंग। लोग बोलते हैं कंप्यूटर का, हम कहते हैं मैकेनिकल का है, क्योंकि आपका जो 3D प्रिंटिंग मशीन है वो मशीन लर्निंग सिस्टम पे चल रही है, तो रोबोटिक सिस्टम पूरा उसी बेस पे चल रहा है। तो ये आपके दिमाग, ये सोच की बात है, आप कहीं कम नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में जाने की, आपके पास पब्लिक सेक्टर में जाने की, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की, रेलवे में जाने की, इसरो में जाने की, पावर प्लांट जो स्टील प्लांट है उसमें जाने की, आपके खुद के स्टार्टअप के लिए क्या नहीं आप कर सकते हो, बशर्ते आपके पास जुनून होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि डिपार्टमेंट ने इस बार बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि कहीं से कॉपी करके प्रोजेक्ट जमा ना करें। ये माना गया और आप लोगों को शायद इंस्ट्रक्शन ये भी दिया गया है कि आप अपना खुद जमा करो, खुद बनाओ, भले वो खराब हो, आधा हो, अधूरा हो, अपना दिमाग लगा के करना है। उसका जो सुकून होता है, उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। इन्हीं भावना के साथ आप लोगों के लिए भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और हम मिश्रा जी को जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि उनका वास्ट एक्सपीरियंस है स्टील प्लांट में से मैकेनिकल इंजीनियर, और बहुत सारा मतलब सेक्टर में वो किया है, कंट्रीब्यूशन किया, पर्टिकुलरली एजुकेशन और अभी मेडिकल में। तो डेफिनेटली इस आने से हम लोग का बड़ा उत्साह बढ़ा है। और आप लोगों को एक जरूर करना है कि देखिए, लोग कहते हैं कि अरे मैकेनिकल का कोई मैकेनिकल का इंजीनियरिंग खत्म हो गई, इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं रहा। नहीं, बिना इंजीनियरिंग की जिंदगी चल नहीं सकती। आप चला के देख लो, हर जगह में देख लो। तो आपकी पॉजिटिविटी, आपका आंसर वहां पे होना चाहिए, डट के आपको बताना है क्या इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या, एंड मोटिवेट योर स्टूडेंट, योर फ्रेंड्स इन एन सर्किल के मैकेनिकल इंजीनियर लोगे तो आप हमेशा एवरग्रीन फील्ड में रहोगे। फिर कितने भी चेंजेस आ जाए, कितने भी डिफिकल्टीज आ जाए, कितना भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते रहे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमेशा एक जीवंत ब्रांच, जीवंत स्ट्रीम रहेगी, रही है, रहेगी, रह रही है और रहेगी। तो इसी भावना के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। आज सेमिनार है नहीं, डॉक्टर नीलू and head of department Dr. Vijay Verma ji, Dr. Sundhi, Dr. Vishwas, Dr. MMC and other colleagues, our faculty members and the other staff here, the final year students. At the outset, I
express the great congratulations to you, Islam, for presenting so many voting things today. And also, I am happy that I think I am coming in this building after 6-7 years. And in the mechanical engineering program, also I think I am coming after 6-7 years. ये एक बड़ी हताशा लोगों में थी और लोग जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एक बड़ी समझ ही नहीं पाए ठीक से. Sometimes the message goes wrong in the public. जो दिखता है वो सही नहीं होता है. ऐसा है कि मैं 1962 में जब सेकेंड ईयर में था तो मेरे को सिविल इंजीनियरिंग मिला था. सिविल इंजीनियरिंग वो इसलिए मिला था कि जब सर्वे का पेपर हो रहा था तो हमने सर्वे, मेरी ड्राइंग बड़ी कमजोर थी तो मैंने सर्वे का काम जल्दी से कर लिया. और पीछे वाला हमारा दोस्त था, उसने बोला तुम्हारा काम हो गया क्या आईपी? मैंने कहा हाँ. तो बोले मेरी बना दो ड्राइंग क्या? मैंने कहा बना दूंगा, मेरे को तो आता है. बना दिया उसको, मेरी ड्राइंग उसको दे दिया, उसकी ड्राइंग मैं बना दी. इसी बीच में डॉक्टर आके सेलर आ गए, बहुत डिस्ट्रिक्ट आदमी था उस समय, और उसने बोला आपका ड्राइंग हो गया क्या? मैंने कहा हाँ. कहाँ है? मैंने कहा इनके पास. तो बोले ये किसकी आप बना रहे हैं? मैं बोला एक बगल वाले की. तो बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा सर खाली था. इन्होंने कहा था मैंने बना दिया. दोनों ने क्या किया, मेरी ड्राइंग में -10 लिख दिया. तो हम उसमें कंपार्टमेंट आ गए 3 नंबर से. तो हम भाग गए जल्दी से अपने गाँव चले गए. ट्रेन में एक जोशी मिला, पता नहीं क्यों अचानक उसने मेरा हाथ देखा और उसने कहा कि मैं बोले क्यों जल्दी क्यों जा रहे हो? बताया पूरी कहानी. मैंने कहा इसलिए क्यों फेल हो जाऊंगा तो ताकि घर वालों को पता नहीं चले. उन दिनों पोस्ट कार्ड जाता था तो एक साल के अंदर घर में पहुंचता था, तब तक में दूसरा साल आ जाता था. पोस्ट कार्ड आजकल आप कहीं देखेंगे? पोस्ट कार्ड लाना जरा कभी माइसी में दिखाने के लिए टाइपराइटर और पोस्ट कार्ड. तो आपको सिविल दिया और कुछ मांगने को तैयार नहीं थे. बोले नहीं आपको सिविल पढ़ना है. मैंने कहा मैं सिविल में कंपार्टमेंट आया हूँ तो मैं नहीं उतरूंगा. वो उस समय की बात है. लेकिन वो ज्योति ने मेरे को बोला कि यदि आप फेल हो जाओगे तो सभी लोग फेल हो जाएंगे. तो मेरे को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं ऐसा कैसे हो. तो मैं 10 दिन पहले ही आ गया ताकि घर वालों को पता न चले कि फेल हो गया. ठीक है. तो मैं गया वो जहाँ बैरल बाजार में उस समय यूनिवर्सिटी खुली थी, पहली साल था वो, वहाँ सागर में थी. पहला साल रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी खुली थी. बैरल बाजार में गया, रोल नंबर देखा, मेरा कंपार्टमेंट में था ये. और उसके आधे घंटे बाद एक दूसरा लिस्ट आ गया जिसमें कहा गया कि वाइस चांसलर ने 5 नंबर ग्रेस मार्क दे दिया है सिविल इंजीनियरिंग सबको. तो मैं पास हो गया. 97 की जगह में मुझे 2 नंबर आया. लेकिन कोई आपने सुना नहीं. मेरी ड्राइव थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई डिड नॉट गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग राइट ऑफ ऑल माय एफर्ट्स व्हिच आई पुट. बट नोबडी एक्चुअली हर्ड. तो प्रिंसिपल साहब थे वो भी नहीं पाए और हमको ढूंढते रह गए. लेकिन बहुत मेहनत किया. तो उसमें एक एस.के. तिवारी जी थे. बाद में हमने उनको यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आते थे. वो मेरे बहुत ही अच्छे टीचर थे. हमारे यहाँ भी हमारे शंकराचार्य में 4-5 साल उन्होंने पढ़ाया था. हमने उनको बुलाया था तो उनको बहुत सिफारिश किया. तो बड़ी सिफारिश. कोई लोग बोलते थे उनको सिफारिश करने से नंबर काट देते. ताकिया पारा में रहते थे और फिर भी हमने साहस करके उनको सिफारिश किया. और उन्होंने टाइम में तो हमको पास कर दिया, हो गए. लेकिन ये वाला काम वो नहीं कर पाए. वो एचओडी थे मैकेनिकल से, लेकिन मेरा प्लांट्स नहीं चेंज कर पाए.
तो फिर बड़ी मेहनत करने के बाद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल से डॉक्टर पांडे पद्मश्री होकर अभी उनकी डेथ हुई है, तो उन्होंने बड़ी सिफारिश किया तिवारी जी को, एक तरीके का उनका वो किया कि अरे भाई ये आदमी है, लड़का बेचारा परेशान है, तो चेंज करवा। तो यू विल नॉट बिलीव, मेरा प्राण चेंज हुआ जनवरी 1963, समझ गए, यानी 6 महीने बाद, और वो भी तब चेंज हुआ। और जबकि हमने ऑटो को भैया म्यूचुअल चेंज किया, मेरा रोल नंबर था 18 और एक आरपी सिंह था, उसका रोल नंबर था, मेरा रोल नंबर था 8, उसका रोल नंबर था 18। तो उससे हमने चेंज किया। उस जमाने में स्लाइड रूल हुआ करता था, आप लोगों ने सुना क्या स्लाइड रूल का नाम? ब्लैक टेबल का सुना है? ब्लैक टेबल है, ब्लैक टेबल कितने लोग ब्लैक टेबल चलाए? आप लोग के जमाने में था ब्लैक टेबल, शायद वर्मा जी आपको स्लाइड रूल नहीं था। तो उस समय स्लाइड रूल जो है बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, जिसके पास स्लाइड रूल है मतलब बहुत बड़ा आदमी। तो मैंने अपना स्लाइड रूल आरपी सिंह को दिया, तो आरपी सिंह ने मेरे से म्यूचुअल चेंज किया, मैं मैकेनिकल ले लिया और वो जो है आरपी सिंह जो है सिविल ले लिया। तो तब जो है तिवारी जी ने चेंज करके जनवरी में 7 महीने बाद हमको मैकेनिकल दिया। मतलब उस समय मैकेनिकल इतना प्रिय और इतना कठिन था पाना, ये मैं कहानी आपको सुना रहा। और अंदर मुझे मैकेनिकल मिला, और फिर मैकेनिकल में भगवान की कृपा से मैं कमजोर था, वैसे मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग आज भी हैं, और 1-2 लोग जिंदा भी हैं। साइकिल एक गोपाल स्वामी था, एक्चुअली दे वर मच मोर इंटेलिजेंट देन मी, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन somehow unfortunately I got more number than them। साइंस खर्चकर उनका बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी, उसका मैं बहुत नकल भी करता था, उसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी। तो somehow I got this one and then I got selected in Bhilai Steel Plant before the result was declared। जैसे आप लोगों को कैंपस इंटरव्यू होता है, ऐसा कैंपस इंटरव्यू था, एंड आई वाज नंबर 1। हमको नंबर 1 दे दिया, तो हमको यहाँ ज्वाइनिंग मिल गई। और 11 जून 1965 को रिजल्ट निकला, और 25 मई 1965 को मैंने ज्वाइन। तो जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन मुझे गाड़ी भी मिल गई, और उसी दिन मुझे एक रशियन के हवाले कर दिया गया, उसका नाम था बालकोव, एंड दे वर वेरी बिग डार्क मास्टर, आई मस्ट से। तो साले ने पहले दिन से ही वो मेरे को मशीन के अंदर घुसे सारे, और खूब गाली देते थे अपनी भाषा में, हम लोगों को सुनना पड़ता था क्या। तो आपको ये बताऊं कि 19 मतलब फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान एंड थर्ड प्लान में जो डेवलपमेंट, नाम नहीं लूंगा तो आप बोलोगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो उस समय के प्रधानमंत्री जी थे, जो उनका विजन था और जो प्लानिंग थी, उस वजह से हमारे यहाँ बहुत बड़े प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट खुला, राउरकेला स्टील प्लांट खुला, दुर्गापुर स्टील प्लांट खुला, इसको खुला, और उस तरीके से एक बहुत हेवी इंजीनियरिंग मशीन आप लोगों ने सुना होगा रांची में। तो मैं आपको ये बताऊं कि दैट टाइम द इम्पोर्ट वाज 100%, मतलब 100% इम्पोर्ट था, सुई भी इम्पोर्ट हो गया थी। लेकिन जमाने ने ऐसी करवट लिया कि बाई दिस 1992 the import became zero, almost zero। है अभी भी जो मुश्किल से 1% you can say which is being imported, otherwise everything is done by our people। And so whatever you are seeing in the manufacturing industry, whether it is the steel industry, whether it is HAL, whether it is heavy engineering, some of you must have got the opportunity to go to Ranchi
must have seen the HMT, MMT, and this one, this your हटिया में आपने देखा होगा बहुत बड़ा प्लांट है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इट हैज ब्रॉट द नेशन एक अवेयरनेस, मतलब जो लोग हमारे यहाँ के थे वो 1956-54 में भागते थे, मतलब उनको नौकरी के लिए लाने से भागते, और स्थिति हुई कि जो लोग जैसे बिहार से लोग आते थे, से आते थे, इधर से आते, कहीं से भी आते थे, और लोगों का इतना शॉर्टेज था कि पूछते थे कि भाई आप क्या करते थे। एक ने बोला मैं बकरी चलाता। अच्छा आप बकरी चलाते, चलो चलो इनको लीडर बना दो। आप क्या करते थे? नहीं मैं तो भैंस चलाता। अच्छा आप भैंस चलाते, चलो इनको फीडर बना दो। This was the situation, and that's how the plants have come up. And today it is almost 10 million ton plant. And that time, when it was growing 2.5, that is the time when we entered in 1965. So उस समय almost 89,000 people were working. And today I feel that hardly there are 16 to 14,000 people. Maybe less than this, but because of the contractual labor, maybe the strength may be more than that one. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसी में आपको किया, इनोवेशन जो हुआ उन्हीं मशीनों की। अभी आप देखिए जैसे मोटर इंडस्ट्रीज में देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देखिए, आप लोग पढ़ते रहे होंगे, पहले कपड़े पढ़ते रहे होंगे, कपड़े खरीदते रहे होंगे। अभी आपने जो कार आता है उसमें देखिए क्या पोजीशन, आपने तो कन्वेंशनल वो चीजें पढ़ी, गियर है ना, कि अभी भी पढ़ते हैं, अभी रिविट पढ़ते हैं, कोई रिविट करता ही नहीं, पर वो सिलेबस में पढ़ा हुआ है अभी भी शायद हो, क्यों लिफ्टिंग एंड ऑल दैट ऑफ द जॉइंट्स नहीं, वेल्डिंग एंड लिफ्टिंग ये आप पढ़ते होंगे, बट दो तीन साल में लिखा है बेटा। एंड देन जैसे आपको एनीलिंग है, जो हाई बात है, ये सब चीजें पढ़ते हैं, हार्डनिंग एवरीथिंग, तो पढ़ना चाहिए, क्या रखना चाहिए, बट वी ऑल हैव कम मच मोर ahead of that today, and whatever is there it is all because of the mechanical engineering। जो भी चीजें बनती हैं, आपका कंप्यूटर है उसमें भी जो बना हुआ तो मैकेनिकल ही तो है भाई, आप जहाँ भी स्क्रू लगाएंगे तो मैकेनिकल ही। और पहले हम आपको ये बता दें कि जितना रोबोटिक में काम हुआ है, मैक्सिमम इट इज ऑल बीइंग डन बाय मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड टुडे द बिगेस्ट ऑपरेशंस आर बीइंग डन। आई एम कनेक्टेड विद द हॉस्पिटल आल्सो, सो आई हैव सीन आजकल डॉक्टर कुछ नहीं, मतलब दे डोंट सी एनी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, दे आर नॉट डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन से आया, जैसे आपको कहते हैं कि आप एमआरआई करा लीजिए, आप सीटी मशीन करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए, या ये दूसरा एमआरआई करा लीजिए, आई लिस्ट का करवा लीजिए, आप कलर डॉक्टर करवा लीजिए, सोनोग्राफी करा लीजिए, या ब्लड टेस्ट करा लीजिए, एंड देन दे गिव देयर ओपिनियन। ये ऐसा होता है, तो थिंग्स हैव एडवांस। But unfortunate part what has happened that after 60 or 70 years, the leading branch of mechanical engineering has fallen down. And in my college, I do not know what has happened. यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लोगों का रुझान कम हुआ, क्यों कम हुआ मुझे मालूम नहीं। ये तो one of the reason may be that we have got lot of computer vision, computer sheets, and the second reason is कि लोगों में रुझान नहीं है। मेरा आपसे आज आने का अच्छा हुआ, मौका मिला। ये वाला लैब इनको दे दिया है ना, सेमिनार है ना, इसको ढंग से बनवा दो,
ये जैसे आपके स्टूल टाइप में है। अच्छा, तो आईटी को बना तो दोनों मिलके करेंगे, है ना। मलेरिया भी प्रेजेंट टेबल बढ़िया टेबल बनाइए, इसको करवाइए नीट एंड क्लीन, बिकॉज वो देखने से भी लोगों को अच्छा होता है। जैसे शादी में नहीं लोग खड़े होते, ऐसा फिक्स प्रोग्राम है, मिनट टू मिनट इतने मिनट में जाना है, इतने देर के बाद मुंह सुखाना है, सुखाने के बाद आना है, फिर आके ऐसे बैठ जाना है चुपके से, कोई नहीं इधर देखे न उधर देखे। तो अभी अब अच्छा आजकल ये बच्चे भी ब्यूटी पार्लर चलाने लगे, लड़के भी। पहले मैं देखता था, खैर आप लोगों को जमाने में तो लड़कियां तो आपके यहाँ भी नहीं है ना, शायद नहीं कभी। अच्छा, हम लोगों के जमाने में तो हम लोगों को ऐसा करके देखना पड़ता था पूरे कॉलेज कि कोई लड़की भी आई है क्या। हमारे बैच में एक भी लड़की नहीं थी। हमारे अगले वाला जो बैच था उसमें अगले वाला बैच जिसमें उमेश जेल वगैरह थे, उसमें 3 लड़कियां आई थी, एक ठाकुर, एक बुआ और एक अग्रवाल। 3 लड़कियां आई थी। तो आप समझ लीजिए एक बात, ग्रेट अचीवमेंट इन दैट कॉलेज that 3 girls have come. और आज तो today they have completely beaten people. मतलब today they are 70% and you are hardly 30%. इसको बोलते हैं नारी शक्ति। नहीं, भगवान ने जब मनु ने महाराज ने बोला, भगवान ने पूछा भाई कि आप क्या चाहते हो, बोले चाहिए तुम्हें समान सुख वर्धन समझ आप तरीके सुख चाहिए, लड़का चाहिए। तो बोले हम तो नहीं आ पाएंगे, और आएंगे भी तो अकेले नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने काफी मन में भी नहीं किया, तो एग्री कर लिया। लेकिन उन्होंने भी अपनी एक शर्त रख दिया कि आदि शक्ति जब वो बुझाया सोई अवतरम मोरे माया। जब बोले ये आएगी, यदि ये बात आपको स्वीकार है, तब बोले मैं आऊंगा। तो बोले मुझे स्वीकार है। बोले आपके अकेले कहने से नहीं होगा, माँ को भी कहना चाहिए, शत्रुपा को भी स्वीकार होना चाहिए, तब मैं मानूंगा। जैसे सास बहू का बड़ा झंझट होता है ना, तो माँ हुई शत्रुपा। तो ये जी शत्रुपा को स्वीकार नहीं है तो सीता जी कैसे अवतरित होगी। इसलिए बोला माँ को भी स्वीकार हो तब होगा। तो माँ ने कहा कि जो मुनि ने कहा है वो सर्वोत्तम वाणी है, वो तो मेरे लिए प्रिय है, तो कोई बात नहीं। तो कहने का अभिप्राय हुआ, इस बीच में नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान हुआ, और हमारे देश में तो नारी शक्ति का ही सब कुछ है। जैसे देखिए आप, जो आपका डिफेंस डिपार्टमेंट है वो नारी के है, भगवती है, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, जगदम्बा जो दुर्गा स्वरूप भी है ना। और यदि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखें तो लक्ष्मी जी है नारायण के साथ, और यदि आप विद्या में शिक्षा विभाग में देखें तो ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी, तो उनका बहुत योगदान है। और आप लोग हमारे यहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में CIT में भी देखता था, बड़े बुझाए हुए चेहरे रहते थे ज्यादातर, उन्होंने बिल्कुल पीले, ऐसा लगता था जैसे नहीं हो गए। जब मैंने पूछा मामला क्या है, बोले कुछ नहीं, जैसे उन लोगों के यहाँ इंटर फंक्शन होता है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट बड़ा रूखे और बड़ा कुछ नहीं, कोई दम नहीं, कम नहीं, जो भी न काम से न कुछ है। तो हमारे यहाँ से लोग वहाँ फेंकते, वहाँ मैकेनिकल था और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट था। तो यहाँ बहुत लोग थे, तो वहाँ से कागज की पुड़िया इधर फेंकते थे, कुछ डाल बोलते, और पता नहीं कभी रुका कि नहीं पता। एक बार एक लड़का पकड़ा गया तो उसकी हालत ही गंभीर हो गई। फिर बाद में उसको निकालते फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। मैंने कहा कि इसका बेचारे का बर्बाद हो जाएगा जीवन। एनीवे, डाइवर्सन एंड जस्ट आपको एक हल्का करने के लिए तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको सेमिनार करिए, और भले गलत आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं भले गलत, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको पूछिए। और आप ये मत मानिए कि इनको भी सही मालूम है, क्योंकि इनने भी बनवाया। जैसे आप लोग सेक्रेटरी साहब से बनवाते हैं और वहां तक फिक्स है
इतने रुपए दे दीजिए, वो मनोहर के यहाँ से ले लीजिए। दूसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, रामू के यहाँ ज्यादा सस्ता है, रामू के यहाँ से ले लीजिए। और आजकल तो बहुत से लोग कंपटीशन में आ गए हैं, ले लेके सब लेते हैं, तो कोई बात नहीं। और मेरा कहना है कि आप अपने से बनाइए और उसको बना के उसमें जो भी सुधार है उसमें करिए और बिल्कुल मत हताश होइए और एक अच्छा मैसेज दीजिए लोगों को। ये मैकेनिकल बहुत ही अपकमिंग ब्रांच है and it will never lose its importance. I tell you, I can give you in writing that without mechanical nothing can happen. It's impossible to happen anything without mechanical. Whatever you do, आप सबमरीन चला लो, आप एयरफोर्स चला लो, everywhere you will find that the mechanical engineers are inside. And actually, if you go to the survey of the whole thing, you will find the maximum number of people who are working overseas. They are from the mechanical engineering department or from the electronic engineering department. Why mechanical engineering? Because after doing the mechanical engineering, they have done for 5-6 months some computer. Computer is not engineering. It is basically a science. It's not engineering, applied engineering. If you find the applied engineering is only mechanical engineering, and I find that the maximum number of people who are coming from IES or IPS or from any other institution, they are 101%. They are from the mechanical engineering or at the most from the electronic and telecommunication engineering. You can see yourself, you may be knowing many of people who are working here as the IES or as IPS. So my submission to you and the advice to you people is that you also pass on this message to your down below people. जैसे हैं, आप ये कभी मत सोचिएगा जीवन मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम वर्क विल डू, लेकिन क्या होता क्या है, ये सिचुएशन होती है, कभी बरसात होती है तो कभी धूप होता है। अभी समय थोड़ा हम लोगों का बुरा दिन आया, थोड़ा आया क्यों? क्योंकि लोग जो है उसको समझ ही नहीं पाए। अभी देखिए दक्षिणी भारत में अब यू नो नंबर 1 इज गोइंग इलेक्ट्रॉनिक और हमारे यहाँ 0 है, वहाँ मैकेनिकल है, माने 4 ब्रांचेस जो है वो सब दे आर गोइंग नंबर 1, but here people are not understanding, and why not understanding I do not. जब कोई समझना चाहिए। देखिए when I got retired, I was almost 6% in the Bhilai Steel Plant from the top, but when I got retired, my salary was 37,500. That was the maximum salary, and is 4 lakh rupees. At that time there were 4-5 general managers. Today there are 300-400 general managers. You can see how much even the package has gone. But लेकिन आपको उसमें एक साहस रखने की जरूरत, एक काम रखने की तमन्ना है। जैसे जो आपको आजकल जी पहले हुआ करता था, आजकल गेट के थ्रू होता है क्या, स्टील प्लांट में और इसमें, and now any infrastructure you can't build up without the steel plant. So steel plant is also equally important. अभी थोड़ा बीच में कुछ वर्षों से मैंने देखा है कि मतलब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बन रहा था, इवन डेवलपमेंट है सेकेंड प्लेस इन द मैकेनिकल, और लोगों में मैकेनिकल के प्रति एक रुझान पैदा करी। मैकेनिकल इंजीनियर विल बी द बेस्ट इंजीनियर इन मैन्युफैक्चरिंग, he will be the best engineer in the atom in your computer, and he will be the best administrator. This you can take it from me, and you will see that if you go to the history of your own college here, this college I think has passed about 21 batches. This may be the 21st batch. तो आप देख लीजिए कि जितने मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, they are very nicely placed. तो इसके इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देते हुए वाणी को विराम देता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपनी उज्जवल भविष्य की कामना में करता हूँ
ये सब लोग इन लोगों का कैंपस इंटरव्यू हुआ तो कितने लोग आए हुए, जरा हाथ उठाओ देखो कितने लोग पास हुए हैं कैंपस। आप लोग नॉर्मली गेट पे जाते हैं ना, तो गेट में कितने लोग आए, गेट का भी तो रिजल्ट निकल गया, कितने लोग आए। देखिए जब तक आप इसका मोह नहीं छोड़ेंगे, क्या बोलते हैं, मोबाइल का और उसका ट्यूशन का, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये दो मोह छोड़ना बहुत जरूरी है। क्या है कि लोग जो है मोबाइल, वो जो इसमें गेट में जो आप लोग ट्यूशन करते हैं ना, कोचिंग, उसमें कुछ दम नहीं है। आप अपने से पढ़िए, आप जब अपने से पढ़ेंगे तो टोटल पढ़ेंगे, मैंने आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, टोटल पढ़िए, है ना। समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसे आपका अपने जमाने में ऑटो साइकिल था नहीं, तो वो आप पीवी डायग्राम ड्रा करते थे, ऑटो साइकिल है। अब ऑटो साइकिल नहीं चल रही, अब कौन सी साइकिल चल रही है, मोटरसाइकिल। आप टरबाइन पढ़ते हैं, टरबाइन में कौन सी टरबाइन चल रही है, तो उस डेवलपमेंट के साथ अपने को चलना है, तब बात समझ में आएगी। और तब समझ में आएगी जब पूरी किताब आप लीजिए, सब पूरा किताब घंटे घूमना जरूरी है। और उसमें 5 से 6 घंटे अपना मोबाइल आजकल दे रहा। आपका दोस्त नहीं, हमने लोग बड़े बड़े लोगों को देखा भाषण के मंच में बैठे हुए हैं, भाषण गया दूल्हे में मोबाइल ही देख रहे हैं अपना इधर नहीं। तो उनको यदि आप थोड़ा साथ कर दो तो इसमें से बड़ी आपको सफलता मिलेगी। क्षमा करिएगा मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और साथ बात देते हुए आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू। जो भी कमांड देंगे नाम फोटो बनाना फ्रिक्शन पे होता है, लेकिन ये सिर्फ कोई भी कॉन्टैक्ट मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसलिए हमने उसको बनाया, क्योंकि सर वो नॉर्मल ब्रेकिंग टाइम के बाद अपनी खराब हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता। और सर ऐसे कि आप इसमें कोई भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं, लंबे टाइम तक चल सकते हो। इसके लिए वायरलेस बात बोलते हैं सर। बड़ी हेवी व्हीकल जैसे कि ट्रक रहते हैं सर, अगर वो घाटी में चलते हैं तो कम लगेगा सर। उसमें अगर हम लोग स्पीड करें तो सर ऐसा प्रॉब्लम आएगा। बस सर सडन मतलब हम लोग के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये रहेगा कि आप लंबे टाइम रोड से बोलो बेटा, हाई में होगा और ये नीचे पैर से नीचे कहाँ यूज होता है, पैर में पैर और ये पुश करेगा, जिससे काम नहीं करेगा, मतलब इसको बैलेंस करेगा। बताइए फ्लो एनालिसिस किया सीडी नॉजल में, तो रॉकेट्स का एग्जॉस्ट है ना, कन्वर्टर जिसमें हम लोग ने फ्लो एनालिसिस किया अलग अलग प्रेशर और अलग अलग एंगल्स पे। जो डाइवर्जेंट एंगल है उसको चेंज करते हुए किया। हम लोग पैसे और बहुत सारे लोग आए।
मिश्रा सर, आज जो कार्यक्रम हुआ इस बारे में आप कुछ बताएंगे? ये देखिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों ने एक सेमिनार रखा है जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसमें भी मैंने उन प्रोजेक्टों का अवलोकन भी किया है। कुछ प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छे हैं, 2-3 प्रोजेक्ट तो पेटेंट करने लायक हैं और मैं इन लोगों को निर्देशित किया कि इनको पेटेंट कर लें। सर, अभी इंजीनियरिंग का जहां स्कोप गिरता जा रहा है, आप हिम्मत कर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या है सर, इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या है आपकी नजर में? देखिए फ्यूचर के बारे में तो देखो भगवान ही भरोसे हम भी हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसे हम भी सोच रहे हैं। लेकिन ये है कि अंधेरे के बाद उजाला तो होता ही है, क्योंकि यदि अंधेरा ही रह जाता तो लोगों को उजाले का मतलब ही नहीं समझ में आता। तो अब धीरे धीरे आ रहा, मैं समझता हूँ कि इस वर्ष से मैकेनिकल के प्रति ज़्यादा रुझान आएगा। इंजीनियरिंग में कम रुझान हुआ है लोगों का। सर, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भावी इंजीनियर बनना चाहते हैं? नहीं, मैं यही चाहूँगा कि वो अपने हाथ पे विश्वास करें। हाथ पे विश्वास करेंगे तो सब चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि वो एम्प्लॉयमेंट के ढूंढने के बजाय वो खुद एम्प्लॉयर बने और अपना ऐसा वो बनाएं कि लोग खुद ही उनके यहाँ एम्प्लॉयड हों। क्योंकि इवन आजकल आप देखिए अमेरिका या बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी ये स्टार्टअप का बहुत वो चला हुआ है और लोग जो है, एक आदमी है, एक लड़का है, हमारे यहाँ के कई लड़के हैं जो कम से कम 20-20, 25-25 लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने हाथ पे ज़्यादा जोर दो और खोपड़ी हाथ दोनों को मिला के काम करोगे तो बहुत इसको। थैंक यू सर। और मुझे मेरे बच्चों पर बड़ा भरोसा। अभी तो देख के मैं पहले एक्चुअली मैं भी हताश था, पर आज देख के मेरी हताशा दूर हो गई है कम्प्लीटली और मेरा फिर से वो हो गया है, मन में हौसला बढ़ा है। मेरे को लगता है कि मैकेनिकल उसी तरीके से जाएगा जैसा पहले जा रहा था। थैंक यू सर। हमारे साथ युवराज साहनी जी है जो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। इनसे हम जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। युवराज, मैं आज के कार्यक्रम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि पहले जो होता था बच्चे बाहर से प्रोजेक्ट खरीद के लेके आते थे, तो इस प्रॉब्लम को हमने एक मीटिंग के द्वारा डिटेक्ट किया और ये पता चला कि बच्चे बाहर से प्रोजेक्ट ना खरीद के खुद से बनाए। इससे क्या होगा कि उनका इनोवेशन जो है वो जागेगा और एक नए इंडिया की ओर हम बढ़ेंगे। तो हमारा मेन मोटो यही था कि जो भी हम प्रोजेक्ट बनाए वो हमारे फाइनल आते तक हमने जो भी सीखा बीटेक के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करते हुए बनाए, ताकि हमारा आगे फ्यूचर भी ब्राइट हो और इसको अपन आगे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। आप अभी फाइनल स्टूडेंट है, ये फाइनल ईयर के बाद आप क्या प्लान किया अपनी लाइफ के लिए? सर, पहले तो मैं अभी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा था और ये चल ही रही है तैयारी, 1-2 जगह हुआ भी है। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसके बेसिस में आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। क्या आप नौकरी करना चाहेंगे कि स्टार्टअप में जाएंगे? सर, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहूंगा सर। तो आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ पा रहे हैं युवराज? सर, एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर। ग्रेट, थैंक यू युवराज। हमारे साथ अंकित है जो फाइनल स्टूडेंट है। अंकित, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे आप। जी सर, आज जैसे आपने भी देखा, आज प्रोजेक्ट सबमिशन था हमारा फाइनल ईयर का और मेजर प्रोजेक्ट हमने आज डिस्प्ले किया हमारे आईपी मिश्रा सर को। मेरे प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमने सोलार बूस्टर मॉड्यूल बनाया था जो सोलार पैनल के थ्रू जो सोलार एनर्जी आता है उसके एफिशिएंसी को बढ़ाता है। हमने रिसर्च पेपर भी फाइल किया है इसमें और पेटेंट भी हम जल्द फाइल करेंगे। आप फाइनल ईयर के बाद क्या करेंगे? सर, मैं प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा हूँ और मास्टर्स भी करना चाहूंगा आगे में। आज से 10 साल बाद अपने को कहाँ देख रहे हैं आप? सर, इन अ वे बेटर प्लेस एंड आई वांट टू बी इन अ टॉप एमएनसी एज वेल। एक अच्छा पोजीशन लेके कि आप इंडिया छोड़ेंगे कि इंडिया में ही रहना चाहेंगे? सर, इंडिया में रहकर इंडिया को आगे बढ़ाना चाहूंगा। थैंक यू युवराज। थैंक यू। हमारे साथ देशमुख सर है
जो इंजीनियरिंग कॉलेज शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर है, इनसे हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। सर, आज का ये प्रोग्राम दो कारण से ऑर्गेनाइज किया गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक एडवांस कंप्यूटर लैब डेवलप की गई है, आज उसका उद्घाटन अवसर था। साथ ही साथ जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आज उनका प्रोजेक्ट सेमिनार भी था, जिसमें स्टूडेंट लोगों ने अपने नए नए आइडियाज इनोवेशन के साथ बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट का बहुत एप्लीकेशन किया गया है, जिसमें नॉट सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट से बनाकर वरन उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन लगाकर, चाहे 3D प्रिंटिंग मशीन हो, चाहे सोलार एनर्जी का यूज़ हो, और जितने भी टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर नए नए प्रोजेक्ट बनाए हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत यूज़फुल रहे हैं। और जिससे कहीं ना कहीं अगर वो अपने इस प्रोजेक्ट को आगे अगर एंटरप्रेन्योरशिप में ले जाते हैं, स्टार्टअप में ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कोई दूसरा विकल्प उनके लिए हो नहीं सकता। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक मदर ब्रांच कही गई है, और बिना मैकेनिकल के कोई भी सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे इसरो हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहीं ना कहीं मैकेनिकल का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक पावरफुल टूल के रूप में ये ब्रांच के साथ आज स्टूडेंट ने उसमें नए नए प्रोजेक्ट बनाए। मुझे बड़ी खुशी हुई है देखकर कि नए आइडियाज़ के साथ हमारे यंग स्टूडेंट ने जो अपना ब्रेन को यूज़ किया है, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ किया है, वो काबिल तारीफ है। तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सर, आने वाले भविष्य जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको तो एक ह्यूमन वैल्यूज को मेंटेन करते हुए आगे जाना चाहिए, क्योंकि जिसने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझ लिया वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने घर का ही नहीं, अपने सोसाइटी का नहीं, समाज का, देश का बहुत अच्छा विकास कर सकता है किसी तरीके से, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाकर या एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाकर। और नए नए सूचनाएं, नए नए इनोवेशन के साथ, नए आइडियाज के साथ वो अगर जुनून के साथ अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण करने में इंजीनियर का बहुत बड़ा हाथ होगा। और जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर हमेशा आगे रहा है, ये इतिहास के डेटा हमें जरूर बताते रहते हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर अजय वर्मा जी है, जो HOD है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के। इनसे हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में बच्चों को। सर, अजय सर। फिलहाल हम लोग श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस का सिल्वर जुबली मना रहे हैं, और प्रोजेक्ट जो होता है फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, वो टोटली 4 साल की पढ़ाई का आउटकम होता है। उसके लिए बच्चों को मोटिवेट किया गया, क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेशंस के लिए, इन्वेंशंस के लिए, जो भी है अपने आइडिया लगाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। साथ ही हमें हमारे डिपार्टमेंट को नया कंप्यूटर लैब मिला है, उसके लिए जो सिल्वर जो बना रहे हैं श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस की तरफ से, जो भी बच्चे 12th में हैं, जो लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग फ्री कोर्स सिखा रहे हैं। उसका सर्टिफिकेट देंगे। वह कोर्स जो इनके इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए जहां भी एडमिशन लिए उसके लिए प्री रिक्विजिट होता है, उतना आना चाहिए। वो 1 वीक का कोर्स है। आपके माध्यम से मैं जो भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं उसके लिए मैं स्वागत करूंगा, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सर्टिफिकेट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। सर, आने वाले भविष्य को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? खास करके मैकेनिकल में बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि गवर्नमेंट का प्लान है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, उसके लिए सबसे ज्यादा स्किल्ड जो इंजीनियर लगेंगे वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर से होगा, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग से नहीं चल सकती। अभी जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं, चाहे रोबोटिक्स में हो, ड्रोन में हो, या ई-व्हीकल बोले, या सबसे ज्यादा भी जो ध्यान दिया जा रहा है वो है आर्म्स एंड न्यूक्लियर्स में, जिसमें वहां भी मैकेनिकल इंजीनियर जरूरत पड़ती है। उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर लगते हैं वो पूरे के पूरे मैकेनिकल इंजीनियर बेस्ड है, तो उनका भविष्य बहुत सुनहरा है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर, AI कहाँ तक हैम्पर कर सकता है आने वाले भविष्य को या आने वाले बच्चों की नौकरियों को? AI एक टूल है किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, थैंक यू सर। हमारे साथ विकी सर है, जो यहाँ के फैकल्टी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। सर, आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे आप?
सर मैं आज के कार्यक्रम में बोलना चाहूँगा कि बच्चों ने जैसा परफॉर्म किया है वो काबिल तारीफ रहा, और साथ ही इससे हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने 4 साल में जो उन्होंने स्टडी किया, जो उन्होंने पढ़ा, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके और आने वाले फ्यूचर में उस चीज़ को आगे मतलब स्टूडेंट हो चाहे कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो या जिस भी फील्ड में उसको इम्प्रूव कर सके और एक नया इनोवेशन डिजाइन प्रोवाइड कर सके। ये हमारा मेन मोटिव था आज का प्रोजेक्ट का था। सर कितने परसेंटेज बच्चों को यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन मिला है? सर लगभग हमारे यहाँ 80 से 90% तक बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे इसमें कंपनीज यहाँ आती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी, कोर कंपनियाँ आती हैं, जिसमें मोस्टली बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। सर आने वाले भविष्य को बच्चों को जो 12th पास करके इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सर जैसे कि अभी जो IT और या कंप्यूटर जो सेक्टर का फील्ड जो चल रहा है, बच्चों को सबसे पहले सर ये देखना चाहिए कि आने वाले फील्ड में रिक्वायरमेंट क्या है और गैप क्या है, क्योंकि जब तक गैप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक उन लोग का फ्यूचर नहीं बन पाएगा। जैसे कि IT फील्ड में अभी के टाइम ऐसा है कि मोस्टली 90% बच्चे IT फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि बाकी के फील्ड में क्या है। तो कहीं ना कहीं ये चीज मतलब आगे फ्यूचर में दिक्कत जाएगा कि वो गैप जो है उसको कैसे फिल आउट किया जाए। तो इसके बारे में जानकारी देना। थैंक यू सर। थैंक यू।